Hello friends, welcome back to my channel. This is Jaya. I hope you all are doing well and you all are fine and happy Diwali. आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी, मैं होप करती हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो आपको थंबनेल देखकर समझ आ ही गई होगी बिकॉज इट्स योर एग्जाम टाइम और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्टली जो भी बच्चा पहली बार इस वीडियो पर आया, पहली बार मेरे चैनल पर आया है, चाहे वो ड्यू की किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, एनसी वेब, एसओएल या इग्नू, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होंगी वीडियो और एज अ करियर काउंसलर मैं सारी एडमिशन गाइडेंस प्रॉपर तरीके से एनसी वेब की देती हूँ और अब एसओएल इग्नू सारी गाइडेंस आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलेगी। और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, अभी उनका फैब और मार्च में फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उन्हें भी एडमिशन की गाइडेंस चाहिए, सीयूईटी और जो भी एडमिशन होने वाले हैं 2024 में, तो उनको भी, चाहे वो आपके कजन्स हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, आप मेरा चैनल उनको प्रेफर कर सकते हैं कि हाँ ये चैनल, आप इस चैनल से अच्छे आपको गाइडेंस मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो प्लीज 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 मैं इसीलिए इतना रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरी वीडियो भी देखते हैं, जिनको एडमिशन भी मिलता है, लास्ट ईयर भी हुआ है मेरे साथ और इस साल भी हुआ है कि बच्चे वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, क्योंकि वीडियो के व्यू कभी 2000 होंगे तो उस पर लाइक सिर्फ 100, तो ऐसे नहीं चलता, ठीक है। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है और इसीलिए मैं आगे वीडियो लाती हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम एग्जामिनेशन की, जो कि आपके होने वाले हैं दिसंबर में और फैब में, दिसंबर, फैब और जो भी जैन, पूरे एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, चाहे वो एनसी वेब का बच्चा हो, चाहे वो एसओएल का बच्चा हो, और इग्नू के भी चल ही रहे हैं। तो बात मैं ये करना चाहती हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे, मतलब क्या ऐसा करना है कि चुटकियों में आपके जो नंबर है वो 100% आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो स्कोर करते हैं 100%, जरूरी नहीं है कि 100% ही आ जाए, ठीक है, 180, 90, क्योंकि आप अगर अपना गोल एक अचीव करते, मतलब मान के चलो कि हाँ हमें 100% गोल बनाना है, तब आपके जाके 80% आएंगे। तो प्लीज आपकी तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हो तो आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एग्जामिनेशन फॉर्म में होप करती हूँ सबका एग्जामिनेशन फॉर्म बिल्कुल सही फिल हो गया होगा, क्योंकि 60% बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म सही से फिल नहीं हुआ, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, दी हमारा मेल जो है वो गलत डल गई है, तो अब उसका जो ओटीपी है वो कहाँ से ढूंढे, या एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, वैलिड हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है, तो ये सारे इशू मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि जो भी ये सारे इश्यूज है ये आपको, मैं नहीं, कोई यूट्यूबर नहीं, आपको कॉलेज वाले ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज दे हैव एक्सेस, उनके पास एक्सेस है आपकी ईमेल, और सॉरी ईमेल का नहीं, आपका पूरा वो पोर्टल होता है, वो लोग उसको हैंडल करते हैं, तो उनके पास है। तो जो आपकी ऑफिस की विंडो होती है, कॉलेज की विंडो होती है, वहां पे आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रॉपरली कि एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड भी मैं नहीं कहना चाहती क्योंकि दिवाली चली गई, सारे फेस्टिवल अभी, मतलब भैया दूज और एंड ऑल है, बट फिर भी अब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप ये सोचो कि बस अब आपको लग जाना है तैयारी में, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना फिर बहुत ज़्यादा आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मेरी बात सुनिए, स्टार्टिंग से वीडियो प्लीज स्किप मत करना, लास्ट एंड तक जरूर देखना। वीडियो लंबी होगी तो 1.5x की स्पीड में देख लेना, बट वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो जल्दी हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि देखो टाइम नहीं है हमारे पास और सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि अभी कुछ बच्चों के जो कॉलेजेस के मैसेज आ रहे थे 1 महीने पहले कि दी मेरा एडमिशन हो गया, बट कॉलेज कब जाना है। तो सॉरी, आप लोगों की जो क्लासेस है वो एवरी संडे ही होती है, तो कॉलेज से आपको मतलब मिलता है सपोर्ट, बट इतना नहीं मिलता प्रॉपर। आपकी जो डेली क्लासेस हो तो उसमें आप समझो, बट विंटर्स में आपकी क्लासेस
मोस्टली 1 वीक होती है कंटिन्यूसली, तो आई थिंक उसमें आप अच्छे से कर पाओगे। बट जो आपका सिलेबस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब बहुत ज़्यादा ही है और अभी भी ज़्यादा है, तो उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, बिकॉज टाइम इज लेस एंड सिलेबस इज सो मच। तो सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, इसको हमें कैसे करना है ये हम चलते हैं। तो बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 जो आपको क्या करना है, आपको रीड लेस, मतलब आपको करना क्या है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारा सिलेबस आप एक बार में नहीं पढ़ सकते। सपोज आपके 10 चैप्टर है तो आप पूरे 10 चैप्टर नहीं पढ़ सकते इतना ज़्यादा टाइम में। अगर टाइम कम है आपके पास तो आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एनालाइज योर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे आपको देखने हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैंने पूरे नोट्स बनाए आपकी वीडियो बनाने के लिए, तो कवर मतलब जो 80% जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा, आपको सिर्फ 20% पढ़ना है। कहाँ से, वो क्वेश्चंस जो आपके एवरी ईयर आते हैं, हर साल आपके आते हैं, और ये आपको आप बोलोगे अच्छा तो हम पढ़ लेते हैं, हमें कहाँ मिलेगा ये एवरी ईयर, हमें कैसे पता कि वो जो 20% है वो कहाँ से आएगा। तो ये भी मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जब क्वेश्चन लेकर आई हूँ तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी 10 ईयर से, क्योंकि अब बुक से पढ़ने का टाइम नहीं है। बुक से वो बच्चे मतलब उन लोगों ने जिन्होंने पढ़ लिया है बुक से, अब वो रिवाइज करना चाहते हैं तो करो, बट फिर भी 10 ईयर से आप पढ़ो। आपको करना क्या है, आपको अपने जो भी क्वेश्चन पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं, जितने आप 5-6 साल 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, क्योंकि अभी आपके पास इतने दिन है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो इतने क्वेश्चंस आपके माइंड में इतने हो जाएंगे कि अगर आप नहीं भी पढ़ के गए ना, कि कुछ बच्चे मुझे पता है ऐसे होते हैं कॉलेज में कि नहीं भी पढ़ के गए और बस वो एक हफ्ते पहले पढ़े हैं तब भी वो पास हो जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा पढ़ा है तब भी पास नहीं होते। तो बेसिकली जो कमी होती है वो इस चीज़ की होती है कि उन लोगों ने रिवीजन नहीं किया, एंड रिवीजन इज सीरियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना रिवाइज करे हम अगर जाते हैं तो जो हमने पहले पढ़ा होता है वो हमें नहीं याद रहता। ठीक है, तो फर्स्टली आप अपनी मेमोरी तेज करने के लिए बादाम खाओ, जो कि हर बार बोलते हैं मम्मियाँ बोलती हैं बादाम खाओ, याद रहेगा, सुबह उठ के पढ़ो। ठीक है, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ो बट सुबह उठ के नींद नहीं आती। अपना जब पढ़ो तब आपका मूड एकदम फ्रेश हो, और हाँ आपको लगेगा इस टाइम मेरा बहुत अच्छा है, मैं पढ़ सकती हूँ। रात को पढ़ो, रात को बहुत शांति रहती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, रीड लेस, और आपको करना क्या, अपना पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा जितना आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मीन्स बाय द सेंस सब इम्पॉर्टेंट होता है, बट इम्पॉर्टेंट इन द सेंस आपको जो नोट्स क्वेश्चन पेपर करने हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो बहुत अलग अलग आप जो होते हैं उनके ले सकते हैं। जैसे कि हमारे टाइम पे तो सतीश एंड ब्रदर्स के आई थिंक चलते थे, आई थिंक सही बोल रही है गलत कमेंट में बता देना। तो अभी भी 10 ईयर जो चल रहे हैं यही होगा आई थिंक, तो आप अपने 10 ईयर भी परचेज कर सकते हो, अभी ये टाइम है 10 ईयर आप अपने परचेज कर लो अच्छे से, और अपने जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एग्जाम में जितने आप कवर करना चाहते हो, कि 80% जो है, कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, सारे चैप्टर्स मत पढ़ो, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको 80% सिलेबस कवर करते हैं। ठीक है, ऐसे चैप्टर्स होते हैं, अब वो आपको यही से पता लगेगा कि जितने आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, हाँ ये क्वेश्चन इस साल भी है, ये क्वेश्चन इस साल भी रिपीट हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, कंटिन्यूसली नहीं होते, बट कभी कभी बीच बीच में गैप देके कुछ सालों में रिपीट किए जाते हैं। तो वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालाइज करोगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सारे जो आपके हैं प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के, आप 10 साल के मैक्सिमम करो, बट मिनिमम आप 6 साल 7 साल के करने ही हैं आपको, तब आप प्रॉपरली गारंटेड 100% गारंटी मैं लगा के कहती हूँ कि आपके जरूर मार्क्स आएंगे, और आप फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बात ही नहीं होती, जरूर पास होगे और आप अच्छे मार्क्स से पास होगे। ठीक है, ठीक है, ये था स्टेप 1, आई थिंक समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। उसमें आपको करना क्या है, मेक नोट्स, जो भी है आपके पास, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ गया आपके पास, पता लग गया एनालाइज है, अब उनमें से टॉपिक्स उठाओ। ठीक है, अब आप सॉल्व करोगे, आप बोलोगे अरे यार ये मैं कैसे सॉल्व करूँ, मुझे पढ़ा ही नहीं है, तो उसका पेज फटाफट से आप खोलो, जहाँ पे वो चैप्टर होगा वो आपको वहां पहुंचा देगा, पेज नंबर लिखा होता है। तो जैसे आप उसको ओपन करोगे तो वहां से आप इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ, पॉइंट्स में, ठीक है, पैराग्राफ में नहीं। अपने अच्छे से नोट्स बनाने का तरीका ना एकदम अच्छे से करो, कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखो कि आपके मतलब पढ़ते ही ना वो चीज दिमाग में बैठ जाए। और आजकल इतनी सारी आपके पास फैसिलिटीज हैं कि आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो गूगल कर लो या यूट्यूब पे देख लो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपके पास।
तो आप नोट्स बनाओ। और बच्चे सोचते बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कि यार कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, मतलब अगर नहीं आया तो हमारे, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा, है ना, अगर हमारी बैक आ गई तो क्या होगा। प्लीज़ डू नॉट थिंक, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो और ओवर थिंक तो बिल्कुल मत करो। अच्छे से आ जाएंगे आपके मार्क्स, और अच्छे से अगर प्रिपेयर करोगे, एग्जाम को प्रिपेयर अच्छे से करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, बट परफेक्ट पढ़ो। बोलते हैं ना, ये पूरी कहावत है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है पूरा सिलेबस पढ़ो, कम पढ़ो, पर जितना भी पढ़ो कि हाँ प्रॉपर, कि आप लगे कि हाँ 80% आपका जो सिलेबस है पूरा 20% जो सिलेबस है उसमें से भी बच्चे 80% मार्क्स कैरी कर लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं, और टॉपिक्स, उन्हीं क्वेश्चन में से आपको इतने टॉपिक्स मिल जाएंगे ना कि आपका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मेरी बात मानो और मेरा यही सजेशन है, क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो और नोट्स बनाओ। ये था आपका स्टेप 2। और डू नॉट ओवर थिंक, वरना टेंशन होगी और कुछ नहीं, ठीक है। और स्ट्रेस लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ा जाता है। फ्री माइंड से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, जब मन करता है तब पढ़ो, बट ये नहीं कि मन नहीं कर रहा तो मत पढ़ो, बट पढ़ना तो पढ़ेगा ही, क्योंकि अगर आप एनसीवीएम में आए हैं। कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं हो गया, बट फनी था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 3 की, जो कि वही बोला मैंने आपको कि डू नॉट ओवर थिंक, तो वो तो करना ही करना है। बेसिकली करना क्या है आपको, प्रेजेंटेबल। अगर सपोज आपको एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, और आपको पता है ना एनसीवीएम में जो फ्रेशर्स है, आई थिंक उन्हें नहीं पता, बता देती हूँ। एनसीवीएम में आपका, अब हमारे पास जैसे स्कूल में होता था प्रॉपर, मेरे क्वेश्चन आते थे बहुत सारे 20-29, ऐसा नहीं होगा। आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 9 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको ऊपर लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे सोचे अरे यार मुझे तो 9 के 9 आते हैं, नहीं। आपके जो कंसिडर करेंगे वो उतने ही क्वेश्चन कंसिडर करेंगे जो फर्स्ट 5 आपने करे हैं। लास्ट के 5 चाहे आपने कितने भी अच्छे करे हो और फर्स्ट 5 आपने गलत करे हो, तो वो कंसिडर नहीं करे जाएंगे। आपके जो फर्स्ट 5 है वही कंसिडर करे जाएंगे, लास्ट के कंसिडर नहीं करे जाएंगे। तो इसीलिए आपको करना क्या है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ओनली 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने। और चॉइस में भी आता है, बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी होती है कि चॉइस में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप चॉइस में भी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो जो आपको आता है उनमें से। और सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया कि आपको उसमें से नहीं आता, बट उस टॉपिक को देख के आपको कुछ जरा सा भी, अगर आपको 10% भी उस टॉपिक से कभी पढ़ा हो, बाई चांस वो थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है, वो भी आप लिखोगे, छोड़ना तो है नहीं, अटेम्प्ट करना है, वो भी आप लिखोगे। अगर आपको गलत भी लिख लो, बट लिखोगे प्रेजेंटेबल तरीके से। पेपर को ना ऐसा प्रेजेंटेबल बनाओ, ऐसे प्रेजेंट करो अपने आंसर को कि मतलब जो एग्जामिनर है जब आपको वो चेक करेगा पूरा क्वेश्चन पेपर, या आपके टीचर्स चेक करेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ बच्चे ने प्रॉपर तरीके से अच्छे से। और आप एकदम खिचड़ी पका दोगे या अजीब सा लिख दोगे ना, तो फिर ना गुस्सा आता है कि हाँ ये पैराग्राफ ना हर कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये मैं बता दूं, क्योंकि ये मैंने पहले भी, जो मैं खुद एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ टिल 12th तक, तो वहाँ पे मैं बच्चों को बस यही कहती हूँ कि क्वेश्चन जो आपने आंसर है उसको ऐसे अटेम्प्ट करो, ऐसे प्रेजेंटेबल लिखो, ऐसे लिखो अपने आंसर को कि मतलब देखने वालों को ना, मतलब इतना टाइम, अगर वो गलत भी लिखा है तो देखने वाला सोचेगा अगर बच्चे ने गलत लिखा, चल थोड़ा 1-2 मार्क्स, चल ठीक है हम कर ले, 1-2 मार्क्स दे देते हैं, थोड़ा ये लग जाता है, क्योंकि कोई एक नंबर भी नहीं देता अगर क्वेश्चन गलत है, बट फिर भी बच्चे 1-2 मार्क्स से पास भी हो जाते हैं। तो इसीलिए आप क्वेश्चन आंसर को एज अ प्रेजेंटेबल बनाओ, इतना अच्छा बनाओ, अच्छे तरीके से लिखो, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले और अच्छे से आप गेन कर सको। और अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आता है, मतलब पूरा पता है आपको कि हाँ आप बोलोगे मुझे आंसर प्रॉपर आता है, तो आपको करना क्या है, उस आंसर को इतने अच्छे से लिखना है। इससे डिफरेंस बिटवीन आया है, तो डिफरेंस बिटवीन भी आपको लाइन खींच के लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना, बताया जैसे, तो आपको पता ही होगा नॉर्मल है, बट फिर भी खिचड़ी नहीं बनानी, हर क्वेश्चन में मार्जिन देनी है। तो बताइए इतनी मार्जिन देते बच्चे, इतनी मार्जिन दे देते हैं कि इतना पेज बचता है और मार्जिन इतनी होती है, ऐसा नहीं करना है।
ठीक है, कि दोनों साइड मार्जिन नहीं देनी होती। कुछ बच्चे मार्जिन नहीं भी देते तो भी उनके नंबर उन बच्चों से ज़्यादा आते हैं जिन्होंने मार्जिन दी होती है। ठीक है, तो मार्जिन बेशक से कम दो, बट आपका जो वो लिखने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। एक क्वेश्चन लिख रहे हो तो बीच में 2 लाइन तो एटलीस्ट छोड़ो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में खिचड़ी ना पके, और हर आंसर आप पॉइंट्स टू पॉइंट दो, पॉइंट टू पॉइंट, जो उस मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन से वो रिलेट करता भी है या नहीं, वो पॉइंट टू पॉइंट दो। कहानी लिख सकते हैं क्योंकि ड्यू में कहानी और हर चीज में कहानियां चलती है, बट इतनी कहानी नहीं चलती। मैक्सिमम आपको अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 7 to 8 पेजेस आप भरो। ठीक है, बोला जाता है पेजेस भरना होता है, बट पहले तो बहुत होता था, बट अब कुछ साल से ऐसा होता है कि बच्चे पेजेस भरते हैं बट फिर भी उनके मार्क्स उतने नहीं आते, एवरेज आते हैं। ठीक है, पेजेस भरो, बट पेजेस भी ऐसे प्रेजेंटेबल तरीके से भरो कि खिचड़ी ना पके। ठीक है, अच्छे से पेज भरो और अच्छे से अपना आंसर लिखो, उससे रिलेटेड ही बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए ना जब लिखने का होता है, जब आप 12th पार करके एकदम आते हो ना कॉलेज में, तो आपकी स्पीड एकदम हो जानी चाहिए, एकदम अच्छी स्पीड हो जानी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन, आप ये मत सोचो वाओ यार हमें तो स्कूल में इतने ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ते थे और कॉलेज में आते बस 5 नहीं, क्वेश्चन 20 नंबर का भी आता है। आपके 5 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता है या एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, क्योंकि उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 5 नंबर 5 5 5। ठीक है, तो अगर पूरा एक क्वेश्चन दिया है तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए, पहला सेकंड थर्ड, तो आपका वो डिवाइड होता है पूरा 3 पार्ट्स में, क्योंकि 3 पार्ट्स आपके 5 मार्क्स में होते हैं, 5 5 5, तो आपके 15 मार्क्स बन जाते हैं। तो 15 मार्क्स का वो इसीलिए देते हैं ताकि आप इसी हिसाब से 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको 2 पेज लिखने हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पेज लिखने हैं, और अगर 15 का है तो वहीं आपको मैक्सिमम 7 लगा के रखो, 8 के ज़्यादा, 8 और 7 चलता है। ठीक है, तो मैं थक गई बोलते बोलते, तो होप सो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है बट फिर भी आपको समझ आया होगा, और अब से ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, फेस टू फेस कोशिश करूँगी, क्योंकि कम ऐसी वीडियो हो पाती है कि फेस टू फेस आपसे बात कर पाऊँ, मतलब ऐसा तो नहीं फेस टू फेस यूट्यूब पे अपना फेस दिखा के, क्योंकि विदाउट फेस मैं करती हूँ प्रॉपर ऐसे ही थंबनेल लगा के जो वीडियोज़ बनाती हूँ, बट फिर भी जो मेन चीज़ होती है वो होता है इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि टाइमली मैं नहीं उस टाइम वीडियो बनाने के लिए रेडी नहीं होती हूँ, तो इसीलिए मैं उसी टाइम आपको थंबनेल के रिगार्डिंग ही उसी टाइम आपको दे देती हूँ, पूरा प्रॉपर आपके थंबनेल के रिगार्डिंग नहीं, आपके जो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको उसी टाइम दे देती हूँ ऐसे ही। तो प्लीज़ गाइस बस मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे भी सोचना पड़ता है कि क्या टॉपिक निकालूँ। अब मैंने आज सोचा कि हाँ दिवाली भी चल रही है और अब बच्चे बिजी होंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं, दिवाली पे बच्चे ऐसे ही बिजी हो जाते हैं और मन नहीं करता पढ़ने का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये प्रॉपर टिप्स कुछ बनती हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे इतनी टिप्स हम लोगों हमें देने वाला कोई नहीं था, बट आपके टाइम पे आपके लिए है एक चैनल जया यादव का, तो प्लीज़ आप ज़रूर इस चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए। ऐसा नहीं है कि चैनल बंद होगा, कभी भी बंद नहीं होगा, जब तक है चाहे मतलब आफ्टर मैरिज भी पूरा प्रॉपर होगा, चैनल चलेगा। तो प्लीज़ 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 आप चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें, सारी अपडेट्स, सब कुछ ना इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो बच्चे चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, ड्यू की किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एनसीवेब एसओएल या इग्नू कहीं से भी या रेगुलर से भी बिलोंग करते हो, तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो बच्चा एनसीवेब से बिलोंग करता है वो एनसीवेब के डिस्कशन ग्रुप को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकता है, जो एसओएल से बिलोंग करता है वो एसओएल के डिस्कशन ग्रुप को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकता है। सबसे पहले आपको मेरा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जया यादव, जो है टेलीग्राम पे, एंड इंस्टा पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो डाउट्स होते हैं मैं कमेंट में सॉल्व नहीं कर पाती, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर दो, क्योंकि वहां मैसेज में देख लेती हूँ, तो वहां से मैं आपके रिप्लाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई मैं कर पाती हूँ। ठीक है, सारे तो नहीं बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को रिप्लाई दे पाऊँ। और बाकी टेलीग्राम पे तो डिस्कशन होता है एनसीवेब का सारा, वहाँ बच्चे सारे आपस में बातें करते हैं, आपस में आधी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट चैनल आपको एंड में मेरा चैनल दिख ही रहा होगा और पूरा दिख जाएगा, तो जया यादव ब्लॉग्स, क्योंकि ये मेरा एजुकेशन का चैनल है और ये मेरा नया चैनल है, न्यू एकदम न्यू ब्रांड न्यू चैनल है जया यादव ब्लॉग का। तो आप इसको प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ
आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नॉट ओनली एजुकेशन, मैं अपनी लाइफ में क्या क्या कर रही हूँ और क्या क्या चीजें जो आपको भी जान के अच्छा लगेगा और आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलेगी। तो होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जया यादव व्लॉग्स एंड जया यादव जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।